रणविजय साहू आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक हमारे साथ है। रणविजय जी, नाम बदल दिया गया है, राजभवन का लोक भवन कर दिया गया। ये नाम बदलने के बारे में क्या इससे कुछ अरे असर? देखिए, इससे आम जनता को कुछ होना जाना नहीं है। आम जनता विकास खोजती है, रोजगार खोजती है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, लेकिन ये सब आयवास है। राजभवन को बिहार लोक भवन बना देना, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल देना, मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल देना, बताइए क्या परिवर्तन हो गया। जनता को अस्पताल चाहिए साहब, इलाज के लिए। नौजवानों को रोजगार चाहिए। स्टूडेंट को विद्यालय चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, कॉलेज चाहिए। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं, इसकी मांग है समाज में, उसकी प्राथमिकता है। लेकिन ये आयवास क्यों कर, क्यों किया जा रहा है ये आईवास? ये एक तरह से आयवास है, जनता को ये दिखाना कि हम नया कुछ कर रहे हैं, और एक तरह का एक नया मार्केटिंग। इससे फायदा होगा कुछ इससे लोगों को? आम जनता को क्या फायदा होने वाला? आम जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला। आम जनता को हॉस्पिटल चाहिए, बीमार को अस्पताल चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। तो ये इनकी मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। देश मुद्दों में नहीं बात करना चाह रहा है, और इसके तमाम नेता जो है, एनडीए के तमाम नेता इसको उलझाना चाह रहे हैं, भटकाना चाह रहे हैं, मुद्दे से भटकना चाह रहे हैं। रणविजय जी, एक खबर ये भी अपने पड़ोसी राज्य झारखंड से कि सीएम और उनकी पत्नी हेमंत सोरेन जी, उनकी पत्नी ने आज बीजेपी के एक शीर्ष नेता से मुलाकात की है। सुगबुगाहट हो रही है कि हेमंत सोरेन पाला बदल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये क्योंकि चुनाव में उन्होंने सीटें मांगी थी, नहीं मिली थी, तभी उन्होंने कहा था कि हम समीक्षा करेंगे। ये देखिए, ये सब कयास है। विचारधारा की राजनीति होती है। राष्ट्रीय जनता दल हो या झामुमो हो, तमाम पार्टियां जो है विचारधारा की राजनीति करती है, उसूलों की राजनीति करती है। हम समझते हैं हेमंत सोरेन जी उन्हीं विचारधारा का पोषक है। जहां लालूवादी, कपूरीवादी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी का विचारधारा है, उसी के पोषक हैं। आदरणीय शिबू सोरेन साहब के सुपुत्र है। हम समझते हैं उन्हीं के विचारधारा से ओतप्रोत है। आज अनुपूरक बजट भी पेश होगा, क्या कहना चाहेंगे उस पर? निश्चित तौर पे सरकार का एक नियमावली है, बिहार विधानसभा का जो संचालन नियमावली है, महामहिम के द्वारा यह आएगा प्रस्ताव, अनुपूरक बजट आएंगे। लेकिन सरकार का मंशा सही नहीं है। सिर्फ अनुपूरक बजट को आप लोग पास करने करने नहीं ना, देंगे? हम लोग तो देखेंगे, समझेंगे, समीक्षा करेंगे किन किन मद में ये इन्हें अनुपूरक बजट लाए हैं, उसी की समीक्षा करेंगे, उस पर वाद विवाद होगा। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, आई वॉशिंग की जा रही है। वहीं अनुपूरक बजट के बारे में इनका कहना था कि पार्टी इस बात की समीक्षा करेगी कि आखिर अनुपूरक बजट आ रहा है तो किस मद में आ रहा है। साथ ही साथ झारखंड के मसले पर उनका कहना था कि ये सब केवल कयासबाजी है। हेमंत सोरेन भी उसी विचारधारा पे चलते हैं जो विचारधारा लालू प्रसाद यादव की है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।